Welcome to our YouTube channel, Bright Future Academy. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe, share and like. So, आज जैसे कि आपको पता है हम न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसका नाम है जो +2 का चैप्टर 3 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर में क्या है, पहले आप थोड़ी हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर देख लें। फर्स्ट हम डील करेंगे हु इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? पिछले 2 चैप्टरों में हमने बहुत कंज्यूमर ये कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर हाउस होल्ड, बहुत कुछ किया है। तो आज फाइनली हमको पता चलेगा कंज्यूमर होता क्या है। इतनी चर्चा में आ रहा है कंज्यूमर क्या है। दूसरा, व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्ड है मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, और यूटिलिटी क्या होती है। उसके बाद आएगा टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मैंने आपको मार्जिनल के बारे में बताया था, रिव्यू याद रखना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, determine the consumer equilibrium 1 commodity case and 2 commodity case। तो ये जो हैं टॉपिक्स हम इसमें डील करेंगे। तो हम आज का हम 3 टॉपिक्स करने वाले हैं। पहला है हु इज़ कंज्यूमर, दूसरा व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तीसरा यूटिलिटी। यूटिलिटी का जस्ट मैं आपको मीनिंग दूंगी और बाकी का कॉन्सेप्ट जो वाइडली हमने उसको स्टडी करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट, हु इज़ कंज्यूमर। फाइनली कंज्यूमर क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन आ ही गया। अ कंज्यूमर इज़ एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट्स। कंज्यूमर एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जो यूज़ करता है किसको, गुड्स और सर्विसेज को, फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। सीधा जो हमारी डिज़ायर है, हमारी ज़रूरतें हैं, उनकी संतुष्टि के लिए। ऐसा इकोनॉमिक एजेंट का मतलब है जो इकोनॉमी में रहता है, ऐसा इंसान जो इकोनॉमी में रहता है और गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है किसके लिए, अपनी मन की संतुष्टि के लिए। वो क्या होता है, कंज्यूमर। Generally, an individual is called consumer, but in practice the term consumer is used for institutions, individual or group of individual or households. जनरली हम अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें, हम एक इंडिविजुअल को कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे कोई भी उपभोक्ता है या कोई भी सामान खरीदने आता है तो हम उसे बोलते हैं कि ये कंज्यूमर है। बट अगर इकोनॉमिक्स की सेंस में बात करें तो कंज्यूमर हम पता है किस किस को बोल सकते हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन को भी हम कंज्यूमर बोलेंगे, इंडिविजुअल को तो बोलेंगे। अगर कोई ग्रुप है या कोई हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड मतलब जो घरेलू काम से जुड़े होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स हैं उसमें हर ग्रुप, हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री, हर इंडिविजुअल, हर हाउस होल्ड को हम कंज्यूमर बोल सकते हैं, जो हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो हमारा टॉपिक है उसके क्या है अकॉर्डिंग। कंज्यूमर्स बिहेवियर मीन्स वे ही मेक हिज चॉइस एज हाउ ही शुड स्पेंड हिज इनकम। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, मतलब कंज्यूमर को क्या क्या चाहिए होता है। अगर हमने किसी को बोलना है कि कंज्यूमर है तो उसमें कौन कौन से जो लक्षण है हमें जो हैं दिखाई देंगे। कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स वे ही मेक हिज चॉइस एज हाउ ही शुड स्पेंड हिज इनकम। वो इंसान जो ऐसे चॉइस करे ताकि क्या हो कि चूज़ करे कि उसको जो अपनी इनकम है उसको कैसे स्पेंड करना है। ऐसा इंसान जो चॉइस करे उसको अपनी इनकम जो है कैसे जो है स्पेंड करनी है। अब चॉइस क्यों करेगा, हम चॉइस क्यों करते थे, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं और
स्केयर होने के साथ साथ उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस। ये लाइन आपके साथ बहुत आगे तक जाने वाली है, तो आप इस लाइन को रट्टा ही मार लो एक मतलब ऐसे ही। द कंज्यूमर ड्राइव्स यूटिलिटी फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर। यूटिलिटी को हम बाद में डील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा वाइडर कंसेप्ट है, मैं आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन जो है नहीं दे सकती। द कंज्यूमर ड्राइव्स यूटिलिटी फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर। जो कंज्यूमर है वो अपनी यूटिलिटी कहाँ से ड्राइव करता है, अपने एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा। जो भी हम खर्चा करते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, अपना एक्सपेंडिचर। द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम in such a manner that with the given income and given prices goods and services he gets maximum satisfaction। जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम पता है कैसे, इस तरह से स्पेंड करेगा ताकि लिमिटेड जो इनकम है उसके साथ साथ जो गुड्स एंड सर्विस का प्राइस है वो ऐसे उनको बाय करे, मतलब खरीदे, ताकि उसे जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। ये भी हमने कहा था कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो अब हमें बात क्लियर हो रही है थोड़ी कि वो मतलब किस बेस पे बातें कही गई हैं। In short, the aim of the consumer is to attain the situation of maximum satisfaction। जो कंज्यूमर का जो लक्ष्य है वो क्या है, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि लेना। उसकी संतुष्टि किस पे निर्भर करेगी पता है, वो जब जाएगा अपने थोड़े से पैसों से ज़्यादा चीज़ें खरीद के ले आएगा, उससे उस जगह पे संतुष्टि मिलेगी। मतलब अपनी लिमिटेड इनकम के साथ उसने चीज़ों के प्राइस से ऐसे मतलब ख़रीदा कि उससे पूरी मतलब अगर हम भी अगर कोई सस्ती चीज़ लेके आते खुशी तो हमें भी होती है, हमने बाज़ार के रेट से सस्ती चीज़ लेके आए हैं और उनसे ज़्यादा लेके आए हैं। तो यही कंज्यूमर है, आप भी कंज्यूमर हैं, मैं भी कंज्यूमर हूँ, जितने भी आसपास में सभी कंज्यूमर ही तो हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जो है बोलते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन किसे बोलते हैं वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम डील करते हैं। सो आइए हम अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन है उसको क्या है स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? Consumer equilibrium refers to a situation where a consumer spend his limited income to get maximum satisfaction। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर जो है अपनी जो लिमिटेड सी इनकम है, थोड़ी सी जो लिमिटेड सी इनकम है उसे किसके लिए स्पेंड करता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए, पूर्ण मन की संतुष्टि लेने के लिए। ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो कंज्यूमर है अपनी इनकम को ऐसे स्पेंड करता है कि मैक्सिमम से भी मैक्सिमम क्या मिले उसको, सेटिस्फेक्शन। वो पॉइंट क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट, जहाँ पे उसको पूरी संतुष्टि हो रही है ना कि हाँ मैं वाकई ही खुश हूँ अपनी ख़रीदारी से, वो होगा उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके पास एक भी स्टेप ना आगे लेने के लिए ना पीछे लेने के लिए, मतलब वो ये नहीं कह सकता अगर मैं थोड़ा सा और ट्राई करता तो मुझे ज़्यादा मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकती थी और संतुष्टि मेरी बढ़ सकती थी। मतलब पूरा एंड लेवल की बात कर रहे हैं, एंड लेवल पे जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पे हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि हम ये कहें हम थोड़ा और कर सकते थे। इन अदर वर्ड्स, it is a situation where a consumer has no tendency to make any changes existing expenditure pattern। ऐसी सिचुएशन जिसमें उसके पास कोई टेंडेंसी मतलब गुंजाइश
गुंजाइश नहीं है वो अपने खर्च करने के तरीके को बिल्कुल भी चेंज करे। मतलब वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो उसने पैटर्न जो खर्च करने का अपनाया हुआ है उसको वो चेंज करे। मतलब वो पूरा का पूरा संतुष्ट है अपनी खरीदारी से, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। In other words, a consumer is in equilibrium when he regards his actual behavior as the best policy under the circumstances. जब वो हालातों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बेस्ट पॉलिसी अपनाता है खर्चे की, तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है and feels no urge to change his behavior as long as circumstances remain unchanged. वो तब तक अपने जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है, खर्चे का जो तरीका है उसको नहीं बदलेगा जब तक हालात सेम रहेंगे। हाँ, अगर कई बार होता है कि रेट्स हाई हो गए या रेट्स लो हो गए, इन्फ्लेशन आ गई या डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जो प्राइजेस का है एकदम से बढ़ जाना, जो चीज़ों की कीमतें हैं वो एकदम से बढ़ जाएं, और डिफ्लेशन होता है जो कीमतों की जो चीज़ों की कीमतें हैं वो एकदम से गिर जाएं। तो इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंसेस में क्या है, उसको अपने जो पैटर्न में है उसमें थोड़ा सा चेंज जो है ज़रूर करना पड़ेगा। हमें भी पता है अगर रेट हाई हो गया और हमें उतनी क्वांटिटी में अब सब्ज़ी नहीं मिलेगी तो हमें क्या करना होगा, क्वांटिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा जो हमारा एक्सपेंडिचर जो है, हमारा जो खर्च है उसको साथ में ही बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे सेम सर्कमस्टेंसेस, मतलब एक जैसे हालात होने के बाद, जैसे सेम सामान्य हालात चल रहे हैं, उसमें उसको इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिल गया, मतलब उसे पूर्ण मन की संतुष्टि का जो पॉइंट है मिल गया है, वो उसे तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि हालात ना बदल जाएं। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, आप इसको अच्छे से लर्न करें। और इन्वर्टेड कॉमास में, मैं फिर से बता रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में तभी डालें जब आपका वर्ड टू वर्ड जो है सही है। अगर आप एक भी वर्ड स्किप कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, या ज़्यादा लिख रहे हैं या कम लिख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे जो है इन्वर्टेड कॉमास में ना डालें। एक डॉट भी जो है, अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे तो एक डॉट भी आपसे नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास का मतलब पता है क्या होता है कि हम उसकी कही हुई बात को ऐसे के ऐसे लिख रहे हैं बिना अपना एक भी पॉइंट चेंज किए। तो ये सैमुएल्सन की डेफिनेशन गिवन है, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन गिवन बाय हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस। सैमुएल्सन के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, किससे? अपनी इनकम के साथ साथ जो मार्केट प्राइस है दोनों में, मतलब अपनी इनकम को ऐसे यूज़ करे मार्केट प्राइस को देखकर, ताकि उसे जो है मैक्सिमम जो है सेटिस्फैक्शन मिले। थर्ड आता है हमारा यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, हम उसको डील करते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय यूटिलिटी एनालिसिस। It therefore become essential to study utility analysis। इसलिए जो यूटिलिटी एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो स्टडी करना है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यूटिलिटी क्या होती है। ऐसी एबिलिटी गुड्स की जो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है या हमारी वांट है उनको सेटिस्फाई करे, मतलब जो चीज़ों की एबिलिटी होती है, जो उनमें ताकत होती है ताकि वो हमें संतुष्टि दे सके, उसको क्या हम बोलेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस। ये बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा मतलब एक दो लाइनों में बता रही हूँ। कल हम इसको अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ही बता रही हूँ।
डोंट टेक टेंशन, मैं कल आपको ये वाला टॉपिक जो है पूरा आपको क्लियर करूँगी कि यूटिलिटी मतलब जो नया वर्ड हमारे सिलेबस में आ रहा है यूटिलिटी, वो क्या होता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगी। फर्स्ट हमने डील किया था कि व्हाट इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर ऐसा इंडिविजुअल या ग्रुप या फैक्ट्री कुछ भी जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले, हम उसको किस में डील करेंगे, कंज्यूमर में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो है कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम के साथ और मार्केट प्राइसेस के साथ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करें। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट आ भी रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके फ्रैंकली पूछ लें। अगर आप पहले 2 चैप्टर करना चाहते हैं तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है और सारी वीडियोस भी पढ़ी हैं, आप उसे आराम से जाके मेरे चैनल द ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में कर सकते हैं। और अगर आपके एक सब्सक्राइब और एक शेयर से आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ मेरा हौसला बढ़ेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले आप भी मेरी मतलब वीडियो से आपको अच्छी लग रही हैं और मैं इसको आगे आगे बढ़ाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।